डॉक्टर चैनिका मेरा एक आपसे सवाल है, मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लूंगा। डॉक्टर चैनिका मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप खुद इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जब आपने भी पढ़ाई की हो या मैंने जो पढ़ाई की, क्या भाषा एक बैरियर बनता रहा है हमेशा से? हमारी शुरुआती जो पढ़ाई हो रही है वो हिंदी में हो रही है, हम जैसे इंटरमीडिएट पार करके आगे बढ़ रहे हैं तुरंत अंग्रेजी आ जा रही है, या कहीं कहीं जगह हाई स्कूल के बाद अंग्रेजी आ जा रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में 22 भाषाओं में अब सेम सिलेबस होगा एनसीईआरटी का, तो इसमें गलत क्या है? ये तो आपको कम से कम स्वागत करना चाहिए कि सोच प्रोसेस एक जैसी रहेगी बच्चों की, लगातार जब एक ही अपनी ही भाषा में वो अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करेंगे। तो मेरा दूसरा सवाल यही था ना कि क्या आप ये प्राइवेट स्कूल पे भी इम्पोज करेंगे? मैं इसका जवाब लूंगा शहजाद से, लेकिन आप पहले मेरे मूल सब, मैं इसका जवाब लूंगा डॉक्टर चैनिका, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन आप मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान का आप समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं? मैं आपके पॉइंट का जवाब शहजाद से लूंगा। कर सकती हूँ, या पार्टी मेरी तब समर्थन करेगी ना कि जब आपके उसमें राजनीति ना दिखे। कैसे राजनीति? एक सांस्कृतिक एजेंडा और एक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कैसा सांस्कृतिक एजेंडा? मेरे पास एक लिस्ट है डॉक्टर चैनिका, देखिए मेरे पास वो संविधान की 8वीं अनुसूची की पूरी लिस्ट है जिसमें 22 भाषाएं शामिल है। अब इसमें आप बता दीजिए क्या सांस्कृतिक एजेंडा ये चला रहे हैं? इसमें असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आप प्राइवेट स्कूल पर इसको इम्पोज करेंगे? सरकारी स्कूल पर? मैंने आपका पॉइंट नोट किया डॉक्टर चैनिका जी, मैंने आपके इस पॉइंट को नोट किया, मैं इसका जवाब शहजाद से ले रहा हूं, लेकिन आप मेरे इस सवाल का जवाब डॉक्टर चैनिका थोड़ा सा सुनिए प्लीज। डॉक्टर चैनिका जी, आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, बच्चों के भविष्य पर चर्चा हो रही है। अगर मैं अंग्रेजी नहीं सीखती तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं रही होती। अगर मैं अंग्रेजी नहीं सीखती तो साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम की फेलोशिप मुझे नहीं मिलती, क्योंकि मुझे अंग्रेजी में लिखना नहीं आता। मैं जवाब ले लेता हूं, देखिए इसीलिए कह रहा हूं अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए ताकि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो। डॉक्टर चैनिका देखिए, आप मेरे 2 मूल सवालों का आपने जवाब नहीं दिया कि इसमें कैसे जो सांस्कृतिक आपने एजेंडा का वो बढ़ा रहे हैं, और दूसरा क्या पीएम का आप स्वागत करेंगे इस बयान का या नहीं? आपने दोनों सवालों को जवाब नहीं दिया। मैं फिर आऊंगा शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। फिर से सवाल का जवाब दिया कि मुझे नहीं है। डॉक्टर चैनिका अब शहजाद पूनावाला का जवाब। देखिए चैनिका जी से मैंने कुछ मूलभूत सवाल पूछे, उसका वो जवाब नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने नवोदय विद्यालय की जिक्र की। जो नवोदय विद्यालय जब तैयार हुए और बनने लगे तो पता है इसका विरोध किसने किया? आज ही के उनके साथी डीएमके ने। पता है क्या कहकर? कि ये हिंदी इंपोजिशन हो रहा है। चैनिका जी जरा इतिहास भी पढ़ लिया करें, और आपको भी पता है ये बात। चलिए वो बता देना उनको कि ये हिंदी इंपोजिशन था या नहीं था। और मैं तो आपसे केवल हिंदी नहीं, मैं तो आपको सभी 22 हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनके लिए आपने क्या क्या, आप एक भी शब्द नहीं बता पा रही। मैं दूसरा आपको स्पेसिफिक बताता हूं। पिछले 5 वर्षों में 20 सेकंड दे दीजिए। पिछले 5 वर्षों में हमने 2367 करोड़ रुपए इन लैंग्वेजेस के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए ग्रांट दिया। आप अपने यूपीए का कार्यकाल बताइए कि कहां ग्रांट दिया, कभी आपने इसके लिए प्रयास किया? आपने ये नहीं बताया। चलिए मैं आपको तीसरी बात पूछता हूं। आपने बोला हायर एजुकेशन के लिए ये अमित शाह जी ने लॉन्च की, एमबीबीएस की भी जो कोर्सेज थी हिंदी में, उसको पहली बार 60 वर्ष में। आप बताइए कि प्रधानमंत्री हिंदी भाषी प्रदेश से आते थे, सारे लोग हिंदी भाषी प्रदेश से इनकी राजनीति चली है, परंतु पहली बार अमित शाह जी जो कि गुजराती है वो जाकर लॉन्च करते एमबीबीएस के कोर्स की बुक्स। आज तक क्यों नहीं हो पाई एमबीबीएस हिंदी में? पूछे चैनिका जी से। अच्छा चैनिका जी, आपको मैं बताऊं, आपकी समस्या यह है कि गुलामी के चिन्ह को पाल कर रखने में आपको बहुत ही अच्छा संतुष्टि महसूस होती है। इसीलिए जहां से भी गुलामी के चिन्ह हटाए जाते हैं, चाहे राजपथ को कर्तव्य पथ बुलाया जाए तो आपको समस्या होती है, अब्दुल कलाम जी के नाम पर रास्ता रखा जाए और औरंगजेब रोड को हटाया जाए तो आपको समस्या होती है। अरे यहां तक कि नेवल एनसाइन से भी आप जॉर्ज के क्रॉस को नहीं हटा पाए, और शिवाजी महाराज के छाप को वहां पर डालने का काम आज ही की सरकार ने किया। तो ये आपकी जो विदेशी मानसिकता और गुलामी की मानसिकता में रहने की आदत है, इसीलिए आपने भारतीय भाषाओं को कभी बढ़ाने का नहीं, सिर्फ बांटने का इसको इंस्ट्रूमेंट बनाया। एक सवाल आपसे यह भी उठता है कि ये अच्छा है कि आपने जो कदम उठाया कि तीसरी से 12वीं तक एक जैसा सिलेबस हो, अलग अलग भाषाओं में हो, क्षेत्रीय भाषाओं में हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे भी इसको और ज्यादा आगे आप बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय भाषा पर ज्यादा जोर जाए? क्योंकि अगर हम विदेशों में देखें, वो अपनी मूल भाषा में सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते
करते हैं, लेकिन अपने यहाँ भाषा की बाउंड्री बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसको आप कैसे खत्म करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें, हर तरीके का साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक स्टडी ये बताता है कि बच्चे का सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता है। इसीलिए एनईपी में भी इसी पर जोर है। इसीलिए हम कटिबद्ध है केवल एक छोटे से जगह पर सीमित ना रहे, इसका पूरा व्यापक विस्तार हो। परंतु भारतीय भाषाओं के खिलाफ और ऐसी भाषा बोलने के खिलाफ, बोलने वालों के खिलाफ किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की, एक ही आपको मैं एक किस्सा दिखाता हूं। यह है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो थे उस समय पर, जब वो वायनाड में चुनाव जीतते और अमेठी में हार जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि उत्तर भारतीय लोगों को, मतलब कि हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों को कोई भी समझ नहीं है इश्यूज की। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान। प्रियंका वाड्रा जी, जब उनके मुख्यमंत्री चन्नी जी यूपी और बिहार के लोगों को भैया कहकर एक प्रकार से हीन भाव से देखने का काम करते थे, तो वहां पर वो हंस रही थी खड़े रहकर। और डीएमके के स्टेटमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, उस पर भी चयनिका जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। चलिए मैं चलता हूं, यहां पर ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चयनिका, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगा, लेकिन ए.के. वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े। ए.के. वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि अब जब क्षेत्रीय भाषा, जो 22 भारतीय भाषा हैं, उन पर भी एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होगा, और इससे जो नफरत की सियासी दुकान चला रहे थे उनका शटर डाउन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो लोग भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे थे, वोट हासिल कर रहे थे, ये उनके ऊपर सीधा चोट है? देखिए, विपक्ष के लोग अधिकतर संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन मोदी जी का ऐसा नहीं है। मोदी जी तो जो है, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो मैंडेट सरकार को दिया गया है, उसी संविधान के मैंडेट को लागू कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। ये भी इको आ रहा है, इको बहुत ज़्यादा है, जरा इको ठीक करा दीजिए। वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है? तो ये जी अब आ रही है। जी प्लीज अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग संविधान की दुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी संविधान को जो मैंडेट सरकार को मिला है, उस संविधान के हिसाब से हर काम को करती है, और ये उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है। संविधान की 8वीं सूची में 22 लैंग्वेजेस की बात है, तो अगर एनसीईआरटी का सिलेबस 22 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा तो ये गर्व की बात है। फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर इससे मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। और अंग्रेजी को क्यों आप ऑप्ट करोगे? मतलब हर काम क्यों अंग्रेजी में होगा? क्या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो गुलामी की मानसिकता को दर्शाती नहीं है? देखिए, आप किसी को भी देखिए, जो उसकी लैंग्वेज होता है उसमें वो बोलता है, उसमें वो पढ़ना चाहता है, उसमें लिखना चाहता है, और उसमें प्राउड फील करता है। तो अगर ये प्राइड भारत के हर नागरिक को दिया है मोदी जी ने, तो इसमें भी इनको कोई नफरत नजर आ रही है, इसमें भी कोई राजनीति नजर आ रही है। अभी मैं सुन रहा था तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में कब लागू करोगे? अरे भाई, सिलसिला शुरू किया है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अगर कोई कमी रह जाती है, प्राइवेट में भी लागू करेंगे। आप याद करिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन इस सरकार ने दिया रिजर्वेशन, तो रास्ते निकाले जाते हैं, सिलसिले बनाए जाते हैं। लेकिन पूरी राजनीति करने से ये विपक्षी दल अपने आप एक्सपोज होते हैं, और जनता इनके क्रियाकलापों को